सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पहले 3-4 शब्द हैं जिनका भाव समझना चाहिए। जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। याद रखना, चाहे वो आंख से, चाहे कान से, चाहे नाक से, चाहे त्वचा से, चाहे रसना से, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव किया जाता है उसका नाम है प्रत्यक्ष। केवल दिखने का नाम प्रत्यक्ष नहीं है, सुगंध भी प्रत्यक्ष है, ध्वनि भी प्रत्यक्ष है। आंख का अर्थ है यहाँ 5 इंद्रियां, इंद्रिय गोचर, इंद्रियों का विषय। तो परमात्मा जो व्यापक है, सर्वत्र है, जो अविनाशी है, वो हमको कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष नाशी होता है। चाहे गुरु प्रत्यक्ष हो तो नाशी है, भगवान प्रत्यक्ष हो तो नाशी है, और भी जो भी प्रत्यक्ष है वो देर में चाहे नष्ट हो पर नष्ट होगा, वो सब नाशी है। इसीलिए गुरुओं ने कहा जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखाई देता है वो सब विनाश होता है। अब परमात्मा अविनाशी है, अजन्मा है, तो इंद्रियों का विषय तो है नहीं। और हमें अपने सपने प्रत्यक्ष हैं, दूसरे के सपने प्रत्यक्ष नहीं है। अब यदि परमात्मा अविनाशी है, व्यापक है, सृष्टि के पहले था, अंत तक रहता है, ये सब कोई मानता है, इसलिए विश्वास है। कई ने तो इसको यूं भी कह दिया, यदि मानना है तो ईश्वर को मानो, क्योंकि वो माना ही जाएगा। प्रत्यक्ष तो है नहीं, अपरोक्ष भी नहीं है। प्रत्यक्ष माने जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है, अपरोक्ष माने जो मुझे मालूम पड़ेगा पर तुम्हें नहीं। जैसे इस समय मैं बैठा हूं, लाउड स्पीकर है, ये दीवारें हैं, ये हमें भी दिख रही हैं, आपको भी। ऐसा नहीं कि ये हाल मुझे दिख रहा है, आपको नहीं, या आपको दिख रहा है, मुझे नहीं। इसलिए ये प्रत्यक्ष है। अब दूसरा है अपरोक्ष, जो मुझे मालूम पड़ेगा, आपको नहीं, आपको मालूम पड़ेगा, मुझे नहीं। उसको क्या बोलते हैं? शब्द क्या बताया? अपरोक्ष। अपरोक्ष जैसे मेरा स्वप्न मुझे ही दिखा है, आपको नहीं, आपका स्वप्न आपको ही दिखा है, मुझे नहीं। मान लो ध्यान में बैठे तो लोगों का देह प्रत्यक्ष है, सबको दिख रहा है कि बैठे, लेकिन अब आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कौन सा मंत्र जप रहे हो, कहाँ ध्यान है, ये आपको ही पता चलेगा। आपका मन मुझे और मेरा मन तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसको क्या बोलते हैं? अपरोक्ष। जिसको हम सब देख लेते हैं। अभी एक हम बरामदे में बैठे हैं,
ये हमें हमें तुम दिख रहे हो, तुमको हम दिख रहे हैं। पर ध्यान में बैठ जाए तो मेरा मन कौन सा मंत्र जप रहा है, तुम्हारा कौन सा जप रहा है, वो तुम्हें पता है। इसको अपरोक्ष कहते हैं। जिसे मैं तो जानूं कोई दूसरा न जान पाए, इसे अपरोक्ष कहते हैं। तीसरा होता है साक्षी साक्षात अपरोक्ष। अपरोक्ष नहीं, साक्षात। अर्थात स्वप्न जब अपरोक्ष हुआ तो मुझे मन नहीं लगा, अपरोक्ष हुआ मुझे। जो जिसको अपरोक्ष हो रहा है, मन, ध्यान, स्वप्न, मन का न लगना, मन का दुख, मन में ईर्ष्या, मन में क्रोध, मन में काम, हमारे अपने मन का विकार मुझे मालूम पड़ा, आपको नहीं। जब तक मैं बोलूं नहीं, जब तक बाहर ना आ जाए, तब तक नहीं जान पाओगे मेरे मन को। हम क्रोध को दूसरे की आंखों से, फड़कने से, आवाज से, यदि वो ना हो तो मैं आपसे जलता हूं, मैं आपसे नाराज हूं, नहीं जान सकते। तो ये विकार अपरोक्ष तो हैं, प्रत्यक्ष नहीं। यदि प्रत्यक्ष होते तो मेरे मन को आप जान जाते, मेरे मन के विकार। इसलिए मेरे शरीर की जब क्रियाएं होंगी, क्रोध में मैं गाली दूं, थप्पड़ निकालूं, आंखें लाल हो जाएं, मुंह बिगड़ जाए, तो जान जाओगे स्वामी जी नाराज। तो देह प्रत्यक्ष है, मेरे मन के विकार प्रत्यक्ष नहीं, अपरोक्ष है। अब साक्षात अपरोक्ष क्या है? साक्षात अपरोक्ष का मतलब है जिसको अपरोक्ष हो रहा है वो साक्षी साक्षात अपरोक्ष है। मन में मेरे विकार उठा, मेरे को मालूम पड़ गया, तो एक तो विकार जो मालूम पड़ा, एक मैं जिसको मालूम पड़ा। मन नहीं लगा ध्यान में, एक तो न लगा, पता किसे चला? मुझे। तो मैं साक्षी हूं, साक्षात अपरोक्ष। अब सवाल यह है कि जो सब जगह रहता है परमात्मा, किसी को प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ। ना तो मुझे प्रत्यक्ष हुआ परमात्मा, सूंघ के भी नहीं देखा, आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं आवाज की तरह सुनाई पड़ा, तो परमात्मा था, है, रहेगा, वो व्यापक है। ये सब हमने सुन करके ग्रंथों से विश्वास किया। सब जगह रहता है, सब उसी में है, सब नष्ट हो जाता है, वो नष्ट नहीं होता। ये जो हमने सुन करके अनुभव किया, विश्वास किया, इसको बोलते हैं परोक्ष परमात्मा का ज्ञान। परोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, अपरोक्ष नहीं। अब बताएं, तो परमात्मा तो अपरोक्ष होता नहीं, परमात्मा प्रत्यक्ष होता नहीं। ना तो प्रत्यक्ष है परमात्मा, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है सब नाशी है, और परमात्मा नाशी है नहीं, अविनाशी है। इसलिए प्रत्यक्ष ये परमात्मा है नहीं। मुझे स्वप्नों की तरह अनुभव में परमात्मा आया नहीं, और फिर यदि आया तो अनुभव वो ख्याल की तरह आएगा और सिखा चला जाएगा। तो परमात्मा तो कहीं जाता आता नहीं। तो परमात्मा सर्वत्र है, अविनाशी है, अजन्मा है, निर्विकार है, निराकार है। ये सब हमने मान लिया, फिर भी हमने अनुभव नहीं किया। आकाश अनुभव कर लिया,
निराकार है, ये अवकाश है, परमात्मा का अनुभव नहीं किया। उसका अनुभव नहीं, पर विश्वास कर लिया। कैसा है? व्यापक है, सब जगह रहता है, निर्विकार है, निराकार है, अजन्मा है, अविनाशी है, ऐसे जान लिया। अब इसके बाद अविनाशी को खोजते हैं, अनुभव करते हैं अविनाशी। तो स्वप्न हमारा नाशी, जागृत अवस्था हमारी चले जाती है, अभी चली जाती है, बाद में नहीं। प्रतिदिन जागना आ जाता है और कुछ दिन, कुछ समय रह के जागना खो जाता है। स्वप्न आ जाता है, स्वप्न खो जाता है, नींद आ जाती है, वो चली जाती है। जो नहीं गया, जो नहीं बदला, वो अविनाशी। तो अविनाशी यदि कहीं अपरोक्ष हुआ, सचमुच मिला, तो मुझे आत्मा के रूप से, साक्षी के रूप से अविनाशी मिला। वो कौन है? मैं। सत मैं हूं, चित मैं हूं। मैं चित हूं, जिसके रहते चैतन्यता आती और चली जाती है, ये भी मुझे मालूम पड़ा। अर्थात साक्षात अपरोक्ष साक्षी है, स्पष्ट है, संदेह नहीं, और इंद्रियों का विषय भी नहीं। जगना इंद्रियों से नहीं, और ये जगना मालूम पड़ा, सोना मालूम पड़ा। तो साक्षी को मालूम करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा। ये न रहने वाले, आने वाले, जाने वालों को जिसने जान लिया, ये साक्षी है। वो कौन है? वो मैं हूं। तो मैं अपरोक्ष, सत अपरोक्ष है, चित अपरोक्ष है, अविकारी अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष। परमात्मा में मुझे विश्वास करना पड़ा, पर स्वप्न में आप थे, स्वप्न चले जाने पर आप मर गए। पूछता हूं, देखो, स्वप्न रहा, स्वप्न गया, तो उनके रहते, उनके चले जाने पर मैं स्पष्ट हूं, संदेह नहीं, दिखा भी नहीं, स्वप्न की तरह मैं दिखा भी नहीं, पर मैं अपने होने में कोई शक भी नहीं। स्वप्न में आप थे कि नहीं, ये किसी से पूछते हो कि आपको पक्का है कि हम थे? अच्छा, स्वप्न बिल्कुल चले गए, 100% स्वप्न चले गए। यदि मैं कहूं इस समय आप भी नहीं हैं, तो कहोगे नहीं, मैं तो अभी भी हूं। जागृत अवस्था चली गई, आप नहीं गए, स्वप्नावस्था गई, आप नहीं गए, सुषुप्ति गई, आप नहीं गए। इसलिए आप सत हैं। आपके सत होने में संदेह नहीं है, और आपके चित होने में भी संदेह नहीं है। क्यों? यदि स्वप्न आते और मैं जड़ होता, जैसे यहाँ कोई आया और गया, ये दीवालों को पता ही नहीं, क्योंकि दीवालें चित नहीं है, इसलिए दीवालें गवाही नहीं है। ये कार्यक्रम चल रहा है, दीवालें सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं, साक्षी नहीं। इसलिए मैं सत भी हूं और मैं चित भी हूं। इनके आने जाने पर अभी बहुत दूर की नहीं सोचते, हजारों साल पहले, हजारों साल बाद की नहीं सोचते। फिलहाल ये जो रोज हो रहा है, इस समय, इसमें शरीर को भी बदलते देख लिया, अंतःकरण की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, और दिन में भी मन कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी अच्छा नहीं रहता। पर इसके विषय में हम इसका इलाज क्या करें, ये तो गुरु से पूछते हैं। हमें अपने मन का इलाज करना हो तो गुरु से पूछेंगे क्या करें, लेकिन हम हैं कि नहीं हैं,
स्वप्न हुए तो हम थे कि नहीं, ये गुरु से नहीं पूछते, हम तो थे। मन नहीं लगा, कैसे लगाएं, ये गुरु से पूछेंगे। लेकिन मन नहीं लगा ये पता गुरु को नहीं, मुझी को चला, और अब लगने लगा मुझी को चलेगा। आज लगा आज नहीं लगा, ये रोज जो गवाह देता है वो कोई है। जिसके रहते तीन अवस्थाएं रोज होती जाती हैं, आती जाती हैं, ये साक्षात अपरोक्ष है। अब जो ब्रह्म व्यापक है, सब में है, अर्थात तुम्हारे में भी, तो सच्चित जो परमात्मा सर्वत्र है वो सच्चित तुम में है। सत तुम में है। वैसे सत सुना था, चित सुना था, व्यापक सुना था, पर वो हमारे में सत मिल गया, हमारे में चित मिल गया। जिसको अपने में सत, अपने में चित ना मिले, वो फिर कल पूछना। तो ये बात अलग है कि आप मन को मैं मान लो, देह को मैं मान लो, तो मान लेने पर भी चित चित ही है। आप अपने को कुछ भी मान लो, लेकिन इनके आने जाने पर जो बना रहा वो सत, वो चित है। जो आए गए उनको भी आप मैं मानते हो, उसको भी मैं बोलते हो, मैं जागा, मैं सोया, मैं दुखी हो गया, आप इसे मानते हो। लेकिन साक्षी भी तो आप हैं। भले दुखी भी हुए, सुखी भी हुए, जागे भी, लेकिन बिना आपके तो ये नहीं हुए। इसलिए आप इनके आश्रय भी हो, इनके साक्षी भी हो, आप सत हो, आपके बिना ये नहीं है। इनके न रहने पर आप रहते हो। ये तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं हुए। एक दिन भी तुम अनुपस्थित थे और स्वप्न हो गया। आप नहीं थे और जगना बना रहा, आप नहीं थे, सोना था। तो जो सच्चिदानंद ब्रह्म सब जगह है वो मेरे में भी है और मेरे में अपरोक्ष है। इसलिए अंत में क्या जानना है, ये जो सच्चिद है ये मैं ही ब्रह्म है। ब्रह्म सब जगह है। मुझे सच्चित तो था, सच्चित मालूम पड़ता था, पर मैं ब्रह्म नहीं मालूम पड़ता था। और ब्रह्म तो था, मुझे अपरोक्ष नहीं था, विश्वास करता था। आज पता चला सच्चिदानंद जो चैतन्य मैं है यही ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म अलग अपरोक्ष नहीं होगा। मैं ही ब्रह्म हूं, यही ब्रह्म का अपरोक्षानुभव है। सिर्फ अपने में व्यापकता नहीं मालूम पड़ रही थी, तो चूंकि व्यापक ही मेरे अंदर चैतन्य है जो सब जगह वाला, इसलिए यही सर्वत्र है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्मा हम, ब्रह्म ही अहम है, अहम ही ब्रह्म है। इस सत्य का विचार करना चाहिए। आज अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। बार बार विचार करो आप ब्रह्म क्यों है, और ये फिर विचार कि चूंकि ब्रह्म सब जगह और चेतन है, तो मेरे में जो चेतन है और मेरे में जो अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। अब अविनाशी मेरे में क्या है? देह, इंद्रियां। इंद्रियां एक समान रहती हैं। जो एक समान रहता है वो ब्रह्म है, और मेरे में है चूंकि सब जगह है। तो मेरे में जो एक समान रहता है उसे खोज लो। जो मेरे में सदा रहता है, निर्विकार है, उसे खोजो। और यही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। गुरु उपदेश देते तत्त्वमसि, जिसको ब्रह्म कहते वो तू है। तू माने देह नहीं, तू माने इंद्रियां नहीं, तू माने मन नहीं, क्योंकि ये तो बदलते हैं।
और ये तो सो जाती हैं वृत्तियां। जो सोता नहीं, जगता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, ऐसा जो चैतन्य है, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये आत्मा ही सर्वत्र है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन ये बात क्यों नहीं जमती? पहले तो देह में मैंपन है, मैंपन है, और सच्चा मैं होते हुए ये साक्षी मैं ही हूं। ब्रह्म तो छोड़ो, साक्षी मैं ही हूं। मैं कभी नहीं सोता। ये अंतःकरण सोया, वृत्तियां सोई, इंद्रियां सोई, नींद आई, सपने हुए, नींद आई, गहरी नींद हुई, नींद गई, जागृत हुआ, पर किसके, किसकी छाती पर, किसमें ये लहर बनती मिटती रही? ये जना सोना रूपी लहरें, ये वृत्तियां, हाँ, वृत्ति लहर चढ़ाओ सुरतिया, शून्य शिखर चढ़ जाओ सुरतिया। तो ये आत्मा का पहले विचार करो। जब आत्मा स्पष्ट बार बार विचार करो, तब ये अगला चरण, ये आत्मा ही ब्रह्म है। जब तक आत्मा परोक्ष स्पष्ट नहीं होती, तब तक आत्मा ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि स्पष्ट। आप देह को मैं मानते हो, वो तुम हो कैसे मान लोगे? तुम अविनाशी हो कैसे मान लोगे? तुम व्यापक हो कैसे मान लोगे? इसलिए पहले आत्मा का विचार, फिर आत्मा की ब्रह्म की एकता। इतना कहकर अभी समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।